देखिए प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि द्वादशी के दिन हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही जीवन की गति बढ़ जाती है और उसके जीवन में सौभाग्य अर्जित हो जाता है और वह इस धरा पर नित्य लोक में रहकर मरने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत महात्मा जो अपने में एक परिपूर्ण है, उसकी कथा मैं अपनी मुखारबिन से सुनाने की आपको यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, एक समय नमिष्ट क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु को किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत चरण बिंदु की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनाई थी, उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महामुने, इसे अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ ये भागवत कथा है। इसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से छूट जाता है। विचार करने के लिए उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे